डंकी वाले हमें डोंकी बना रहे हैं। हाँ तो भैया इस साल के एसआरके नामक फेस्टिवल की तीसरी और आखिरी फिल्म डंकी रिलीज हो चुकी है और आपके भाई ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया, वो भी बिल्कुल फ्री। कैसे, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। डंकी, जिसे डोंकी राउट भी बोलते हैं, जहां आप इलीगल तरीके से एंड वेरी डेंजरस रूट से होकर कई कंट्री को पार करके अपनी डेस्टिनेशन कंट्री में इलीगली इंटर होते हो। दैट ऑल्सो इफ यू आर लकी, क्योंकि कई लोग तो उन एक्सट्रीम रस्तों के चैलेंजेस को झेल ही नहीं पाते या तो उनको स्मगल करने के तरीकों को सर्वाइव नहीं कर पाते एंड वहां पहुंचते ही दे रियलाइज 99% ऑफ द टाइम्स कि उन्होंने जो सपने सजाए थे इट्स नथिंग क्लोज टू दैट। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने। एंड देन पीपल रियलाइज कि भले ही इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, लेकिन हम तो इसके फर्स्ट वर्ल्ड में लोएस्ट पॉसिबल ग्रेड की लाइफ काट रहे हैं एंड आर बीइंग ट्रीटेड लाइक अ पैरासाइट। नाउ सीधा मुद्दे पे आते हुए बता दूं कि बीइंग अ राजकुमार हिरानी फिल्म, इसमें वो सब है जो आप एक राजू हिरानी फिल्म में देखते आए हैं और जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सारी फिल्मों की तरह ये भी इनके हिट फिल्मों के ट्रैक में ऑलरेडी जुड़ गई है समझो। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द 1000 करोड़ थिंग, लेकिन 500-600 करोड़ तो ये फिल्म आराम से कमा लेगी। ऐसा क्यों और क्या है इसमें जो इनकी बाकी फिल्मों से सिमिलर है और क्या अलग, क्या वर्कआउट करता है और क्या नहीं, और क्या ये सिनेमा हॉल में अपने परिवार के साथ देखी जा सकती है, वो बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। वैसे लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि हाँ भैया, आप इसे 1 साल से लेकर 90 साल के बच्चों के साथ बैठकर आराम से देख सकते हो। फिल्म में लीड कर रहे हैं अपने शाहरुख खान, रोमांस करते दिख रहे हैं वो तापसी पन्नू को। वी ऑल्सो सी बमन ईरानी, विकी कौशल इन स्पेशल अपीयरेंस, विक्रम कोचर एंड अनिल ग्रोवर। एंड आई न्यू इट समवेयर कि सुनील ग्रोवर के भाई। फिर मैंने लास्ट में एंड क्रेडिट्स देखा, फिर आके कंफर्म भी किया मोबाइल में देखकर, तो हाँ भैया, ही इज हिज यंगर ब्रदर। फिल्म की बात करें तो प्रेमाइस कुछ यूं है कि लल्टू में कुछ नौजवान है, ऑब्वियसली एसआर के भी नौजवान है, अगर आपको शक है तो घोल के पी जाओ। मतलब ही इज नॉट एग्जैक्टली नौजवान हियर, ही मे बी इज इन हिज मिड 30s, उस तरह का जवान। हाँ जी, तो हार्डी लल्टू किसी की अमानत लौटाने आए हैं जब उनकी मुलाकात मनु से होती है, जो अलॉन्ग विद 2 फ्रेंड्स एंड सैकड़ों अदर लल्टू वासी फॉरेन जाने का सपना आंखों में लिए घूमते रहते हैं। एंड मनु के सपने को अपना बनाकर हार्डी इनके साथ हो लेते हैं क्योंकि ही फील्स कि ही ओज इट टू हर। वो आपको फिल्म देखकर पता चल जाएगा क्यों। ये इसी बीच इनके प्यार में पड़ते हैं एंड दे ऑल्सो come to know about Donkey। फिर ड्यू टू सम लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट्स, बेसिकली आफ्टर अ फ्रेंड्स डेथ, हार्डी अपना दिमाग बना लेते हैं कि ये अपने किसी भी और दोस्त को खो नहीं सकते और ये अपने दोस्तों के सपने को पूरा करके रहेंगे, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। एंड ये कुछ भी इज डंकी मारना, ताकि वो सारे अपने सपने पूरे कर पाए एंड ये कि अपने सपने को अपनी मनु के साथ पूरा कर पाए। एंड व्हाट फॉलोज इज द डंकी जर्नी, देयर लाइफ इन लंदन एंड आफ्टर। दिस इज व्हाट डंकी इज ऑल अबाउट, विद द सेंटर बीइंग अ स्वीट एंड इनकम्प्लीट लव स्टोरी। फिल्म एज अ होल इज क्वाइट एंटरटेनिंग। हमें कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस तो दिखता ही है, साथ ही हमें थोड़ा एक्शन एंड थ्रिल भी नजर आता है, जो कि राजकुमार हिरानी फिल्म्स के लिए नई बात है। लेकिन मैं बता दूं कि राजू सर की बाकी फिल्मों की तरह ही यहाँ भी आप एक पल हंस रहे होते हैं तो दूसरे ही पल आपकी आंखें नम होती हैं। आपको म्यूजिक में राजू सर का ट्रेडमार्क स्टाइल सुनाई दे देता है। हालांकि म्यूजिक तो प्रीतम ने दिया है, लेकिन एक स्टाइल होता है ना, एक डायरेक्टर की पसंद होती है कि यार मुझे इस तरह की म्यूजिक चाहिए, तो यहाँ पे वो कंसिस्टेंट म्यूजिक जो है, हर फिल्मों में इनके एक हारमोनिका का म्यूजिक होता है जो थोड़ा सा फनी एंड थोड़ा सा लाइट हार्टेड, हार्टफेल्ट टच देता है सीन्स को, वो यहाँ पे आपको सुनाई देता है, जो कि मेक्स इट इवन मोर एविडेंट कि आप एक राजू हिरानी की फिल्म देख रहे हैं, बिकॉज ही हैज इट रिटन ऑल ओवर हिज वर्क। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सीन्स थे जो इनके बाकी फिल्मों के सीन्स से थोड़े बहुत सिमिलर लगे मुझे, या एक रेगुलरिटी, एक पैटर्न मुझे दिखा। उनमें से कुछ क्लासरूम वाले सीन्स थे एंड एक सीन जहां रात में ये सारे दोस्त, 5 दोस्त छत पर दारू पी रहे होते हैं। ये 2 पर्टिकुलर सीन्स मुझे कहीं ना कहीं 3 इडियट्स की याद दिलाती है। एंड मुन्ना भाई की भी, कि मुन्ना भाई में भी एक सीन है जहां पे स्टूडेंट ट्राइज टू बी स्मार्ट एंड आंसर स्मार्टली और लोग हंसते हैं तो ये फील्स लाइक नहीं वाला जो मीम है ना, वो वाला। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ होता है कि गुलाटी, जो कि टीचर है प्लेड बाय बमन ईरानी, वो एक सवाल पूछते हैं कि भैया अगर आप किसी को बताना चाहो कि इन 3 लोगों को इंग्लिश इतनी हिसाब से आती है, एक को अच्छी, उससे अच्छी, तो ये आप ये बिना बोले कैसे कन्वे करोगे, और समथिंग लाइक दिस। इसके लिए हार्डी उठता है एंड डज समथिंग इन द लाइंस ऑफ व्हाट राजू डिड फॉर आंसरिंग द इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होता है वाला आंसर। एंड देन द नाइट सीन जहां छत पे ये 5 खड़े होकर अपना अपना दुख बता रहे होते हैं। बेसिकली सुखी यानी विकी कौशल की कैरेक्टर की बंदी एनआरआई के साथ चली गई, तो वो अपना दुख बता रहा होता है। इसे सुनकर हार्डी को अपनी बंदी के जाने का दुख याद आ जाता है, तो वो निकल पड़ता है विकी कौशल की एक्स के घर के सामने उन्हें सुनाने के लिए। दिस सीन वाज नथिंग सिमिलर, बट ये मुझे एकदम से ले गया वहां पे 3 इडियट्स में, जहां वो बोलता है ना चल, और फिर वहां जाके कुछ ना कहो, जहां रेंचो राजू फरहान वायरस के घर चले जाते हैं, वो वाला सीन। जहां दूसरा सीन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी, वहीं फर्स्ट सीन जो था वो उस तरह से वर्कआउट नहीं करता मेरे लिए जिस तरह से आई थिंक द क्रिएटर्स वांटेड इट टू। मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक एज अ होल इट डिडंट वर्क आउट। एंड ये कुछ सीन्स के साथ मुझे इशू लगा कि दे फेल्ट अनमोटिवेटेड। द एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स फेल्ट कि उसका इस तरह से इम्पैक्ट या बिल्डअप तो था नहीं कि वो कैरेक्टर्स उस तरह से बिहेव करें। इट जस्ट फेल्ट कि डायरेक्टर एंड राइटर, द क्रिएटर्स वांटेड इट टू हैपन, इसीलिए वो हो रहा है।
वो नेचुरल नहीं लगा। सो उनका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होता, इसीलिए वो सीन्स कहीं ना कहीं मेरे लिए वीक पड़ जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए फिल्म पार्ट्स में वर्कआउट करती है। कहीं कहीं पे मुझे बहुत मजा आ रहा था तो कहीं कहीं पे मुझे वैसा लग रहा था। एंड ये जो चीज़ है ना कि क्रिएटर्स वांटेड इट टू हैपन, इसीलिए वो जबरदस्ती करवा रहे हैं, नेचुरल नहीं फील होता, वो मुझे एकदम एंड सीन में लगा। वो ऐसा लगा कि वो ऑडियंसेस को एक शॉक वैल्यू देने के लिए एंड उन्हें हिट कराने के लिए, उन्हें रुलाने के लिए जबरदस्ती से उस सीन को उस तरह से एंड किया गया, क्योंकि उसके और भी बेहतर ऑप्शंस थे स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और भी मास्टरफुल या कुछ और भी गुड स्टोरी टेलिंग का एग्जांपल सेट करते हुए चीजें हो सकती थी, बट वहां पे दे वेंट फॉर अ लेजी रूट। ऐसा नहीं कि इट डिडंट वर्क आउट, इट वर्क आउट वेल, बट मुझे लगा कि इट कुड हैव बीन डन बेटर। प्लीज पार्डन माय हेयर स्टाइल। आसान शब्दों में कहा जाए तो फर्स्ट हाफ मोटा मोटा फनी हिस्सा है, विच एंड्स ऑन अ सीरियस नोट, जहां से एक्चुअल टाइटल टेक्स ऑफ, मतलब टाइटल जो है उस चीज के बारे में कहानी शुरू होती है डंकी की। सेकंड हाफ इज मोर ड्रामा हेवी पार्ट, जहां पे इमोशनल, थ्रिलिंग एंड एक्शन सीन्स हमें दिखाई देते हैं। द रेगुलर स्टोरी ट्रू। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है व्हेन दे गो फॉर द एक्चुअल डंकी, जब वो डंकी मारते हैं। वहां पे एक सीन है कि इनके सफर के शुरुआत में इन्हें पानी में उतर के एक नदी क्रॉस करनी पड़ती है। दैट फॉर मी वाज लाइक कि भाई कुछ भी हो रहा है, मतलब पानी की गहराई वाली बात या फिर जिस तरह से वो पूरा सीन टेक प्लेस करता है ना, मेरे लिए इट स्टक आउट लाइक अ सोर थंब। मुझे समझ में नहीं आया कि ये चीज इस तरह से क्यों दिखाया गया, मतलब सेंस बनाता नहीं दिख रहा था वो सीन बेसिकली। और मेरी कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ यही शिकायत रही कि डंकी के रियल हॉरर का शायद 25% भी नहीं दिखा। लाइक आई एम समवन जिसे थोड़ा बहुत आइडिया है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा फिल्म का टाइटल जब अनाउंस हुआ तो कि व्हाट इज डंकी एक्चुअली होता क्या है, फिर इनकी डंकी डायरीज देखी तो मुझे समझ था कि किस तरह से होता है, व्हाट आर द हॉरर्स ऑफ इट, मैंने कुछ चीजें देखी थी। बट जिसे आइडिया ही नहीं है कि डंकी मारना एक्चुअल में कितना हॉरिफिक है, उन्हें तो ये सारे सीन्स देख के लगेगा इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, कि भैया इट्स लाइक अ टास्क ऑफ अ रोडी विद गन्स। आई मीन सी, आई अंडरस्टैंड कि फिल्म के टोन को थ्रू आउट सिमिलर रखने के लिए ऐसा किया गया है फॉर अ फैमिली फ्रेंडली एक्सपीरियंस, एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन बेसिकली बिकॉज इट्स अ राजू हिरानी फिल्म एंड इट्स विद द चार्म हिमसेल्फ, एसआर के चार्म। लेकिन एंड में जब ये रियल पिक्चर्स हमें दिखाते हैं तो वी गेट टू नो द सिवियरिटी ऑफ डंकी, कि भाई डंकी मारना कितना रिस्की होता है और लोग ऐसा करते हैं एंड कितनी एक्सट्रीम लाइफ कंडीशंस में वो रह रहे होते होंगे टू टेक दिस स्टेप। नाउ जस्ट टू क्लैरिफाई, ये डंकी एक्चुअल डंकी को उतना ही माइल्डली शो करती है जितना संजू ने एक्चुअल संजू को शो किया था। विंक। When they reunite in Dubai to go to अपने होमलैंड इंडिया, वो सीन वहां पे जो हमें थ्रिल दिखाई देता है, वो पूरा सीक्वेंस मजा बांध देता है मेरे लिए। मुझे काफी मजेदार लगा। इट फेल्ट लाइक कि अब भी मजा आया ना बिडू। बाय द वे, विकी भैया का मोनोलॉग विल आल्सो रिमाइंड यू ऑफ हिम इन मसान, जहां वो रो रहे होते हैं ना कि ये साला दुख खत्म का नहीं होता है बे, बट ऑन स्टेरॉइड्स। एंड आई आल्सो फेल्ट कि द कोर्टरूम मोनोलॉग वाज रियली वेल एक्टेड बाय शाहरुख खान द एक्टर। आई मीन चार्म असाइड, जितने भी इमोशनल सीन्स थे वो काफी सही लगे मुझे, बट द बेस्ट आउट ऑफ देम हैज टू बी द कोर्टरूम मोनोलॉग, व्हिच टू गिव यू अ पिक्चर वाज एज गुड एज हिज मोनोलॉग इन जवान, जहां वो कैमरा के सामने मोनोलॉग मार रहे होते हैं यूं उंगली दिखा के, बट लेस एंग्री एंड मोर ऑन द इमोशनल साइड। एंड द वर्स्ट एक्टेड इमोशनल सीन बाय हिम आउट ऑफ दिस लॉट वाज द चिता वाला सीन, जहां वो चिता के सामने इन अपने दोस्तों को बोल रहे होते हैं इमोशनल होके। इट स्टार्ट्स आउट थोड़ा सा ओवर बट इट एंड्स वेल। जो भी ये दिखाता है, जिस तरह से दिखाता है एंड फॉर द रेंज ऑफ ऑडियंस इट्स मेड, उस हिसाब से इट्स अ गुड मूवी एंड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि घर घर है एंड इट्स नॉट वर्थ रिस्किंग योर लाइफ फॉर अ फ्यूचर जो शायद आप कभी देख ही ना पाए। हाँ, लेकिन अगर रिस्क ये है कि यहाँ पे भी आपको मार ही दिया जाएगा, देन आई थिंक लाइक पीपल बहुत डेस्परेट होते होंगे जब वो अपने 6 months ओल्ड 1 year ओल्ड उस तरह के फैमिली को लेकर, जहाँ पे छोटे बच्चे उस तरह को लेकर डंकी मार रहे होते होंगे यार। बट जो सिचुएशन फिल्म में दिखाया उस सिनेरियो के हिसाब से आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट, एंड फिल्म में भी यही कहना चाह रहे हैं। एक और चीज कि आई हैव टू गिव इट अप फॉर एका लखानिया, शी डिजर्व्स ऑल द प्रेज फॉर द वे शी हैज ड्रेस्ड अप एसआरके चा, मतलब जिस तरह से उनका कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है। ही इज सो मच एसआरके इन इट, बट देन एसआरके नहीं भी है, चाहे वो कुर्ता हो या फॉरेन में फ्लैनल शर्ट, या बूढ़ा होने पर कुर्ते के ऊपर फ्लैनल शर्ट या जैकेट, नीचे कार्गो एंड देन उनकी आर्मी प्रिंट ड्रेस एंड कार्गो बेसिकली। आई मीन उनके साथ साथ और फिल्म के साथ साथ मुझे उनके कपड़े देखकर अलग ही मजे आ रहे थे। एनीवेज, वैसे भी इस फिल्म का पूरा बजट इंक्लूडिंग द मार्केटिंग इज 120 CR। शादी हो रही है तुम्हारी? तुमने इनवाइट नहीं किया मुझे। एक्स हो तो मतलब क्या खाने भी नहीं बुलाओगी? जो कि पठान और जवान के बजट का अराउंड हाफ है। सो उस हिसाब से आई डोंट नो इफ इट वर्क्स दैट वे, मैं कोई बिजनेस एनालिस्ट नहीं हूँ फिल्म का तो मुझे पता नहीं, बट इफ इट वर्क्स दैट वे तो अब आधा बजट है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 1000, 1100, 1200 करोड़ नहीं कमा के 600-700 करोड़ भी कमाती है तो मेरे को लगता है कि इट विल बी कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल एज जवान एंड पठान।
है ना? तो इट्स अ विन विन सिचुएशन एंड बाय द एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। सो ये मेरा रिव्यू था डंकी का। होप इट हेल्प्ड यू इन सम वे टू मेक योर माइंड अबाउट वाचिंग द फिल्म कि भैया देखे कि नहीं देखे, या हो सकता है ऐसे ही देखने में मजा आया हो। अगर आ गया हो तो भैया लाइक और कमेंट करके बता दो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया, फ्री में मैंने फिल्म कैसी देखी। एक्चुअली ये आप लोगों को ये फायदा पता नहीं कैसे मिलेगा, बट मेरे दोस्त ने वादा किया था कि एनिमल मेरे साथ देखने जाएगा, गया नहीं, वो बंदी के साथ चल गया अपने, एंड देन आई हैड टू डील विथ इट। मैंने कहा भैया डंकी तो अब तू ही दिखाएगा। तो डंकी जाने से लेकर चाय वाय से लेकर डंकी देख के वापस आने, पार्किंग शार्किंग सब भाई ने दिया। सो यस, दैट्स हाउ आई वॉच्ड डंकी फॉर फ्री।